हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं प्रीति वाराणसी से आप सभी के आपके अपने प्यारे चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी टॉपिक संज्ञा को पढ़ेंगे, जो कि आपके अटल आवासीय और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य रूप से आएंगे। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यदि आपके क्लास में राम नाम के 2 बच्चे हों तो कोई मैम या सर यदि उनसे प्रश्न पूछें तो दोनों ही बच्चे खड़े हो जाएंगे, और यदि बहुत से बच्चों के नाम राम ही हों तो उस क्लास के सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर सभी वस्तुओं के नाम, टीचर के नाम और वही हों, यहाँ तक कि बाइक, फल, सब्जी सभी का नाम एक ही होगा, तो कोई कहेगा राम, राम से जाके राम को ले आओ। इसीलिए सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, राहुल, श्रेया, सौम्या, हम सब के नाम ये सब संज्ञाएं ही हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जातिवाचक संज्ञा। एक जैसी दिखने वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं, वे सभी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, जैसे पंखा, दरवाज़ा, साइकिल, सेब, कुत्ता, शेर, बिल्ली। ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा हैं। आशा है आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम किसी का नाम रख देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे बच्चा, जब तक बच्चा था तब वह जातिवाचक संज्ञा था, लेकिन अगर उस बच्चे का नाम रख देते हैं, जैसे राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे ही पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका नाम अगर हम हिमालय रख देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी प्रकार नदियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम, आप सबके नाम, मेरा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो बच्चों, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसको पढ़ाने के पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने बुढ़ापा देखा है, या मिठास देखा है, या बचपन देखा है? इन सब में यदि एक भी चीज़ आपने देखी है और यदि आपका जवाब है हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ देखी नहीं जा सकती। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जो चीज़ हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे ही शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हम बच्चा तो देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का बचपन नहीं देख सकते। हम बूढ़ा आदमी तो देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का बुढ़ापा नहीं देख सकते। हम मीठा तो देख सकते हैं, लेकिन मिठास तो खाकर ही महसूस कर सकते हैं। ऐसे सभी शब्द जो हमें महसूस होते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, अहंकार, घृणा, प्रेम, ये सब भाववाचक संज्ञा ही है। ये सब जिनके अंदर होती है वो इन्हें महसूस करता है, और ये सब भी हमारे आंतरिक भाव है। और तीसरा है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाम से ही इसके पता चल गया कि जितने भी द्रव्य हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा। इसमें बच्चों सेना, परिवार, सभा, गुच्छा, ये सभी एक समूह में, जो भी चीज़ें एक समूह में, जैसे हम सेना को ले लें, उसमें एक व्यक्ति अकेला नहीं होता, बहुत सारे लोगों की एक संख्या मिलकर समूह बनता है, सेना बनती है। तो जहाँ ग्रुप है वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे इसी प्रकार सभा भी कई लोगों की संख्या मिलने से होती है।
बच्चों, अभी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, विद्वता। तो बच्चों, इसमें सोना, जो कि सोना आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्य है, एक सोना एक द्रव्य होता है, तो इसमें से जो सोना है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। तो बच्चों, इसमें से संज्ञा शब्द क्रोध है। तीसरा, दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है। फिर से बच्चों, दूध जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। चौथा, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चों, शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, जैसे कि शिक्षक में कोई भाव नहीं है तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। और शिक्षक व्यक्ति एक ही, बहुत से शिक्षक हैं, कोई पर्टिकुलर शिक्षक नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। और व्यक्तिवाचक तब होगा जब हम इनका एक नाम रख देंगे, जैसे कि प्रीति मैम, अजय सर, ऐसे ही। ठीक है। पांचवा, ग्रामीण का संज्ञा है। तो बच्चों, इसका संज्ञा ग्राम होगा। छठा, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो बच्चों, अगर यही नदी का कोई नाम रहता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, और समूह ढेर सारी होती तो समूह होता। नदी में कोई भाव होता तो वो भाववाचक होता, लेकिन नदी, ढेर सारी नदियां हैं, इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। सातवां, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चों, यदि यहाँ पर यमुना की जगह अगर यहाँ पे नदी होता तो वो एक जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन उस नदी का हमने नाम रख दिया यमुना, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आठवां, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो बच्चों, इसमें मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। नौवां, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो बच्चों, क्योंकि कावेरी एक नाम है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 10वां, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। तो बच्चों, इसमें बंधुत्व शब्द भाववाचक संज्ञा है। 11वां, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शौर्य, शूरपन, शूरवीरता। तो बच्चों, यहाँ पे भाववाचक शौर्य होगा। 12वां, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा मनाही होगी। 13वां, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों, अगर जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा था कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, अगर इस लड़के का हम नाम रखते तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, बीमारी, दिल्ली। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा बीमारी होगी, क्योंकि बीमारी हम
जब हम बीमार होते हैं तो वो हम महसूस करते हैं, जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। 15वां, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 3। 16वां, फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रियापद, क्रिया विशेषण, विशेषण। इसमें फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़, कक्षा, दौड़, सभा। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब कोई समूह होता है जहाँ एक से अधिक लोग होते हैं, जैसे भीड़, कक्षा, सभा, ये सभी तो समूहवाचक संज्ञा हैं, लेकिन दौड़ ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो बच्चों, जो हम नाप सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और जो तरल होता है। तो इसमें ऑप्शन है दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। तो इसमें से दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों, गाय एक जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर इसी गाय का जब हम नाम रख देते तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। चूंकि ये गाय है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। निम्न में से संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, हरा, पतला। तो इसमें से जो संज्ञा है वो है सभा। निम्नलिखित वाक्य में से नाम पहचानिए। वह हमेशा अपने साथ किताब रखता है। तो इसमें नाम क्या होगा? इसमें हमेशा तो कोई नाम नहीं है, रखता भी कोई नाम नहीं है, साथ भी कोई नाम नहीं है, तो किताब एक नाम है। निम्नलिखित पर्याय में से विषम शब्द चुनिए। मन, हाथ, नाक, कान। इसमें से बच्चों जो हाथ, नाक, कान है वो सभी हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन मन जो है वो हमारा आंतरिक अंग है, आंतरिक भाव है। तो ये मन ही इसमें से अलग है, इसीलिए ये विषम शब्द होगा। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है? सुंदरता, लड़की, गंदगी, बचपन। इसमें से लड़की जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और बाकी सारे भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसमें लड़की ही सही ऑप्शन है। बच्चों, आशा है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको समस्या हो तो YouTube के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।